हाथों को ये डायरेक्शन ले लो। दर्शकों, गुरुजी आपको प्राणायाम सिखाएंगे, हैं? ध्यान से देखिए पहले और आप लाभ जो है ना उठाइए। 5 सांस, वो 4 5 सांस एक एक उससे लीजिए, एक सुर से। हाँ चलो। अब ये प्राणायाम की क्रिया चल रही है, आप लोग ध्यान से देखिए और लाभ उठाइए। ये दाईं ओर का सांस रोक के बाईं ओर से लिया जाता है, और फिर बाईं ओर का नाक को बंद करके दाईं ओर से लिया जा रहा है। इस क्रिया को आप रेगुलर रोजाना करिए और मेडिटेशन के फायदे उठाएं। दोनों सिर जो है वो चल जाएंगे। हाँ, अब जो है आप बड़ी सरल स्थिति में बैठिए, गर्दन सीधी और रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए, और तनाव से मुक्त और प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप एकाग्रता से बैठिए, बड़ी सरलता के साथ बैठिए। और ध्यान आपको आज्ञा चक्र पर लगाना है, दोनों भावों के बीच में। और नास, वो जो आपने श्वास हैं वो नॉर्मल स्थिति में ही बस चिंतन देखना है, और कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना। जैसे सांस आ रहा है वैसे जा रहा है, केवल कोई किसी किस्म का कोई मंत्र नहीं है, राम नाम कुछ नहीं है, केवल सांस का आना और जाना देखना है बस, और कुछ नहीं करना। और ध्यान आगे चक्र, केवल इतना करना। चलिए। अब आपको गुरुजी ध्यान लगाना सिखा रहे हैं, कृपया इसको ध्यान से देखें। गाइस, हवा चल रही है इसलिए कैमरा हमारा थोड़ा हिल रहा है। इस समय सब लोग ध्यान की अवस्था में हैं, आप भी इसी तरह से अनुसरण करिए।
अभी ध्यान की अवस्था चल रही है। आप अपने मन को बिल्कुल एकाग्र करके कुछ भी ना सोच विचार करते हुए इस अवस्था में बैठिए। सब उस परम पिता परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर होता है। चिता मुर्दा व्यक्ति को जलाती है, चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। चिंता मुक्त रहिए और ध्यान में मन लगाइए। ये अपने कानों में ये घन घन की आवाज ना वीणा नाद है। ये वीणा नाद को इसमें अपने को समाहित करो। इसमें वीणा नाद में ही आप समाहित हो जाओ। सुबह उठ के जो है ये प्राणायाम तो करते ही हैं। इसके अलावा भी योगा में जो है 2-3 एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज वो कौन सी है जो आपको करनी है? एक तो आपको ये एक्सरसाइज जो है अनुलोम विलोम, कम से कम 5 मिनट, 2-2.5 मिनट एक बार, 2-2.5 मिनट। इससे ऑक्सीडेशन से क्या होता है, जो हमारे शरीर गर्मी होती है वो शांत होती है। उसमें करना ही कुछ नहीं है, इस हिसाब से लेना है। एक नाक से सांस लेना है और थोड़ी देर रोक, जितना रोक सकते रोके, फिर घर से भी छोड़ना है। ये एक तो ये करना है। उस दिन जो ध्यान वाला बताया था वो, तो वो इसमें जोड़ दे, दोबारा बताऊं कैसे करना हो गया। है? अच्छा, उसके बाद फिर ये तो वो जो रिलैक्स वाला बताया था ये बता रहा है, लेकिन जब आप इसे मानसिक रूप से करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब मैं विवेकपूर्ण ये चिंतन करता हूँ, अपना आत्मा को आत्म केंद्रित करता हूँ। ये अब गुरुजी आपको शवासन में लेटकर दिखा रहे हैं। इस समय गुरुजी शवासन कर रहे हैं। मैं विवेकपूर्ण ये चिंतन करता हूँ, आप कैसे करता हूँ, ये शरीर से पृथक अविनाशी अविकारी चैतन्य मैं आत्मा हूँ। ये शरीर
तो नश्वर है। ये पंच तत्वों का समूह मात्र है और समय आने पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये शरीर, ये संपत्ति सब यहीं रह जाएगी। न मैं कुछ साथ लेकर आया था, न साथ लेकर जाऊंगा। अब अपने चित्त को नश्वर संसार से हटाते हुए अनंत ब्रह्मांड में समाहित समर्पित करते हुए अखंड आनंद की अनुभूति करता हूँ। ये इतना, इस चिंतन जिस टाइम आप शवासन में करोगे, लेटे हुए करोगे, तो आपको बहुत ही आध्यात्मिकता की लाभ प्राप्त होगा, शांति आनंद की अनुभूति होगी। ये चिंतन यदि आप करोगे ना, तो शरीर से आपकी वो होगी। दूसरे, इसी अवस्था में आपके अंदर पूरे शरीर को आपको रोगों से मुक्त करना है। कैसे? कि आप पैर के अंगूठे से चलेंगे। पैर के अंगूठे, ये केवल मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको केवल चिंतन करना है। मेरे पैर के अंगूठे और उंगलियां, आप ध्यान वहीं ले जाइए जहां आप बोल रहे हैं, उस ध्यान वहीं ले जाइए। मेरे पैर के अंगूठे और उंगलियां पूर्ण रूप से शिथिल हो रही हैं, तनाव से मुक्त हो रही हैं और पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रही हैं। तो आपके पैर के अंगूठे और उंगलियों में जो विकार होगा, वो भगवान उसे दूर कर देंगे। उसके बाद आप तलवों पाइए। मैं अपने तलवों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मेरे तलवे पूर्ण रूप से मतलब निरोग हैं, स्वस्थ हैं और ये तनाव से मुक्त हैं और ये स्वस्थ हो रहे हैं। उसके आप अपने टखने और पिंडलियों पर आ जाइए। मेरे टखने और पिंडलियाँ पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हैं, शिथिल हो रही हैं, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद आप घुटने पर आ जाइए। लोगों के घुटनों के दर्द होते हैं, आप उसको घुटनों के पर ध्यान केंद्रित करिए। ये घुटने तनाव से मुक्त हो रहे हैं, पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हैं, निरोग हो रहे हैं, शांत, और आपको बड़ी आराम महसूस होगा। उसके बाद आप जंघा पर आ जाइए। मेरी जंघा तनाव से मुक्त हो रही है, शिथिल हो रही है, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रही है। उसके बाद आप मूलाधार चक्र पर आ जाइए। मेरा मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त है, रोग है, पूर्ण रूप से स्वस्थ और लाभ को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप अपने आ जाइए जननेंद्रिय केंद्र पर। मेरी जननेंद्रिय पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रही है, स्वस्थ है, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए अपने अधिष्ठान केंद्र पर। मेरा अधिष्ठान केंद्र पूर्ण रूप से निरोग है, तनाव से मुक्त है, पूर्ण रूप से स्वस्थ व लाभ को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप आ जाइए अपने पेट के जो लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं और पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद आप आ जाए अनाहत केंद्र पर, हृदय पर। हृदय पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहा है, शिथिल हो रहा है, पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप फेफड़ों पर आ जाइए। आपके फेफड़े पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद आप आइए कंधों पर। आपके कंधे पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद बाजू पर आ जाइए। बाजू पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रही है, शिथिल हो रही है, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रही है। उसके बाद आप अपने कोहनी और ये हाथ की हथेली, अंगूठे, उंगलियां, इन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहे हैं और शिथिल हो रहे हैं, पूर्ण रूप से निरोग व स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए विशुद्धात्मक चक्र पर, गले पर। आपका गला या विशुद्धात्मक चक्र पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहा है, पूर्ण रूप से शिथिल हो रहा है और निरोग और स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप संपूर्ण चेहरे पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका संपूर्ण चेहरा तनाव से मुक्त हो रहा है, ओजस्वी हो रहा है, तेजस्वी हो रहा है। इसके बाद चेहरे पर ही आप मुंह के अंदर जीभ, दाढ़, दांत पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहे हैं, स्वस्थता को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद नासिका पर आ जाइए। आपकी नासिका पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रही है, शिथिल हो रही है, पूर्ण रूप से निरोग स्वस्थता को प्राप्त हो रही है। उसके बाद आप चक्षु पर आ जाइए। आपके चक्षु पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहे हैं, विश्रांति को प्राप्त हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं और आपके चक्षु की दृष्टि तीव्र हो रही है और आपके आंखों के जो नेत्रों के विकार हैं वो सब दूर हो रहे हैं। इसके बाद आपने कर्णों पर ध्यान दीजिए, कानों पर। आपके कान शिथिल हो रहे हैं, पूर्ण रूप से निरोग हो रहे हैं, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं और आपके कानों की श्रवण क्षमता
बढ़ रही है। उसके बाद आपने आज्ञा चक्र पर आइए। आपका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहा है, तनाव से मुक्त हो रहा है, पूर्ण विश्रांति को प्राप्त है, पूर्ण रूप से निरोग स्वस्थता को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद सबसे आखिर में आ जाइए अपने सहस्त्रार चक्र पर। आपका सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो रहा है, शीतल हो रहा है और गतिशील हो रहा है, पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थता को प्राप्त है। इस प्रकार से आप अपने पूरे शरीर के बॉडी को जहाँ जहाँ भी कहीं विकार है वहाँ ध्यान केंद्रित करके परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए अपने पूरे रोग को, शरीर को पूरे रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए आजकल जो कंप्यूटर दोस्तों, है, हमारा ये उसका प्रयास युग है। आपको कैसा लग रहा है, जो कंप्यूटर है कृपया उसका युग कमेंट है। करें। हाँ, उसमें भर लीजिए। उसमें क्या करते और हैं, चैनल पर यदि नए हो उसमें कोई भी तो काम करने सब्सक्राइब के लिए करें। कमांड देते हैं। थैंक यू। तो आप कमांड देते हैं